बयान के तौर पर चिराग पासवान कभी माफ नहीं करेंगे चाचा को। चीजें बदलेंगी। नीतीश कुमार इतने वोलाटाइल है पॉलिटिकली कि उनका गारंटी तो खुद ब्रह्मा नहीं ले सकते हैं, तो आप हम कौन होते हैं। यहाँ से चिराग पासवान लड़ेंगे तो पानी में मगरमच्छ की तरह ताकतवर होंगे। अच्छा बताइए, बीना देवी का इसमें योगदान नहीं था तोड़ने में? आज वो सरकारी गवाह बन के बैठी हुई है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। ये गेम बड़ा है। देखिए, आज हम लोग हाजीपुर के गंगा घाट पर हैं और यहीं से आपको एक बड़ी भयंकर खबर देने जा रहे हैं। देखिए, आज चिराग पासवान की महासंकल्प यात्रा की समापन आज अक्षयवट स्टेडियम में हाजीपुर के था और यहीं से एक बहुत बड़ा जो भारतीय जनता पार्टी लगातार दावे कर रही है कि सीट शेयरिंग जो है हो चुका है, सीट शेयरिंग हो जाएगा और कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में आ सकते हैं। तो आज इस रैली से चिराग पासवान ने यह संदेश दे दिया, यह साफ साफ बता दिया कि अगर नीतीश कुमार इस एनडीए गठबंधन में आएंगे तो चिराग उसमें सहज होंगे या नहीं होंगे। चिराग पासवान हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। पशुपति पारस एनडीए में रहते हैं या नहीं रहते हैं। क्या कुछ एनडीए गठबंधन में हो सकता है, होने वाला है, इसको लेकर आज दिन भर चर्चाएं तो खूब रहीं, लेकिन चिराग पासवान की रैली में उमड़ी लाखों युवाओं और महिलाओं की भीड़ ने स्पष्ट रूप से यह संदेश तो दे दिया कि चिराग पासवान यहां से अगर उम्मीदवार बनकर आते हैं तो जनता उनको सराखों पर बिठाएगी। और जिस प्रकार आज उनकी माता रीना पासवान ने भी उनका पीठ ठोक दिया, सीधे अपने संपादक नमन मिश्रा सर के पास चलते हैं और समझते हैं कि आज जो दिन भर जो घटनाक्रम हुआ है हाजीपुर में, चिराग पासवान इतनी बड़ी रैली किए हैं, तो क्या एनडीए में कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, एनडीए में बड़ा तो कैसे होगा जी, नीतीश आए या कोई चला जाए जी, बड़ा तो होना है। एनडीए इस स्वरूप में तो नहीं रहेगा। अच्छा। मैंने याद रखिए, मैंने पंचनामा में बहुत पहले भी बात कही थी कि वर्तमान महागठबंधन का स्वरूप भी नहीं रहेगा और वर्तमान एनडीए का स्वरूप भी नहीं रहेगा। ये सोच कर जो चल रहे हैं कि हम साल भर पहले रैली कर लिए, हम मीटिंग कर लिए एनडीए का, 38 दल 35 दल हमारे यहाँ आ गया, इतना ही दल पे मेरा काम चल जाएगा, तो नहीं होगा। चीजें बदलेंगी। नीतीश कुमार इतने वोलाटाइल है पॉलिटिकली कि उनका गारंटी तो खुद ब्रह्मा नहीं ले सकते हैं, तो आप हम कौन होते हैं। दूसरी बात, चिराग पासवान ने एक शर्त रखी है, बहुत बड़ी शर्त उनकी है। पिछले चुनाव में जिस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने बिगुल फूंका था, तब से वो बिहार के विकास के सबसे बड़े बाधक नीतीश कुमार को मानते हैं। यानी चिराग पासवान की राजनीति ही नीतीश के विरोध में टिकी हुई है। आज भी उन्होंने मंच से काफी प्रहार किए नीतीश कुमार। बिल्कुल, लेकिन अगर ऐसे में उनकी वापसी हो जाती है, इनकी वापसी अगर हो जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा चिराग पासवान के उस दावे पर, जिस दावे में वो बार बार कहते हैं कि हम नीतीश कुमार साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बिल्कुल। हालांकि मैं आपको स्पष्ट ये भी बात चलते चलते बोल दूं कि नीतीश कुमार साथ कॉम्प्रोमाइज तो उन्हें करना पड़ेगा। अच्छा। भाजपा चाह देगी, नरेंद्र मोदी चाह देंगे, तो वो नरेंद्र मोदी और भाजपा के सामने इस स्थिति में तो नहीं जा सकते चिराग पासवान की वो बोल दे कि तो नीतीश कुमार आ रहे तो मैं जा रहा हूँ। लेकिन रीना पासवान ने जो आज बड़ा मंच पे से चिराग पासवान का पीठ ठोक दिया है कि बेटे को आशीर्वाद दीजिएगा, इसके क्या? देखिए, एक बहुत बड़ा भ्रम था, उस भ्रम से आज उठ गया पर्दा। लोग कह रहे थे कि उनकी माताजी चुनाव लड़ेंगी, यहाँ से कोई और वैकल्पिक व्यवस्था होगी, तो उनकी माताजी, मुझे बड़ा कंफ्यूजन था इस बात को लेकर कि उनकी माताजी दलित नहीं है और ये रिजर्व सीट है, तो रिजर्व सीट से क्या वो चुनाव लड़ सकती हैं? देखिए, मैं ये भी कंफर्म नहीं बोल सकता कि उनकी माताजी दलित है या नहीं, क्योंकि अब तक यही खबर आती है कि चिराग पासवान की माताजी पंजाबी हैं। तो एग्जैक्टली क्या सच्चाई है ये चिराग पासवान क्लियर कर देंगे, लेकिन आज ये स्पष्ट जरूर हो गया कि चिराग पासवान की मां ने कह दिया कि अब तक आपने रामविलास पासवान जी को आशीर्वाद दिया सीट से, अब आप चिराग पासवान को दीजिए आशीर्वाद। मतलब दैट सील्स द डील फॉर मी। मुझे लगता है कि इससे मुझे समझ में आ जाता है कि आगे इस सीट पर चिराग पासवान खुद लड़ने वाले हैं, ना कि उनकी मां लड़ने वाली है। ये कंफर्म हो गया। और मेरे से विश्लेषक जब किसी बात को पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं है, आपको पता है। बिल्कुल सर। लेकिन फिर पारस का क्या होगा? पारस भी लगातार जो है, चाचा पारस लगातार यहाँ से उम्मीदवारी के बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। चाचा पारस के साथ वही होगा जो आपके पर्स के साथ हुआ इस रैली में। चिराग पासवान जी की रैली में आपका पर्स गायब हो गया। भाई, जिसको भी मिले, सागर उपाध्याय हमारे रिपोर्टर हैं, इनका पर्स गायब हो गया है। 3000 रुपए थे और बाकी कागजात घर और के था ना, कागज बहुत सारा था। मतलब सारा कागज है। आप समझिए कि तुरंत सीए एनआरसी आने वाला है, बिना कागज के कहाँ रहेंगे, कंसंट्रेशन कैंप में जाना पड़ सकता है। खैर, जोक सपाट, मैं आपको एक बात और स्पष्ट बोल दूं कि ये अक्षयवट जो स्टेडियम जहाँ पर आज ये रैली हुई है, आप
आपको पता होगा कि मैं इस रैली में आ नहीं रहा था। बिल्कुल नहीं मैं आया इसलिए क्योंकि आपको वापस ले जाना था। बिल्कुल बिल्कुल आपका पर्स छूट गया था और आपके पास वापस जाने का कोई जुगाड़ नहीं था, इसलिए हम लोग वापस आए आपको लेने के लिए। लेकिन हम आए तो हमने कहा कि भाई जब गंगा घाट पे हैं ही और इतना मनोरम दृश्य है तो क्यों नहीं यहीं से आज पंचनामा और गेम बड़ा है दर्शकों को दे दिया स्टूडियो के बजाय, तो ये सुखद संयोग भी है। लेकिन एक बात जान लीजिए, इस अक्षय वट स्टेडियम के बारे में जितना मैं जाना दर्शकों से और जो पीछे खड़े लोग थे, ये बड़ा मतलब एक तरह से बदनाम है बिल्कुल राजनीतिक रूप से। लोग कहते हैं ये यहाँ छोटा पे- है लेकिन भर कोई आज तक नहीं पाया भर है। ही नहीं पाता है। और मैंने अब क्या बोलूं, मैं बोलूंगा तो लोग कहेंगे कि चिराग पासवान की बड़ाई कर रहे हैं। जी। भाई हाजीपुर से हम जब बढ़ रहे थे उस तरफ, तो सच पूछिए तो पैर रखने की जगह नहीं बिल्कुल थी। सर, जब हम लोग भी आ रहे थे तो उस समय कार्यकर्ताओं का इतना ज्यादा हुजूम था और सड़कों पर लोग नारा लगा रहे थे। स्टेडियम तो पूरा भरा ही हुआ जी, था, बिल्कुल, बाहर बिल्कुल, सड़कें भरी हुई थी बिल्कुल। और उस स्टेडियम के अंदर पहुंचने में मुझे आधे घंटे लगे हैं और फिर भी मैं आपको नहीं खोज पाया हूँ। जी जी ना चिराग पासवान मुझे देख पाए, ना मैं उनको देख पाया ठीक से, ना कोई किसी को देख पा रहा था। वो ऐसी आहापों की स्थिति होती है और जूते और मोजे और जो सिर के टोपियां इतने पड़े हुए थे वहाँ, ये साफ साबित कर रहा था कि कितना भी चाक चौबंद व्यवस्था कर ली जाए, भीड़ ऐसी थी कि वो कहानी कुछ और कह रही थी। अब जरा समझ लीजिए, वो भीड़ भी यही चीख चीख के कह रही है कि इस जगह पर कोई तीसरा नहीं चाहिए, चिराग पासवान ही चाहिए। अब बात रही जमुई की, सर, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और है कि जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो अधिकतर युवा जो थी, वो महिलाएं थी, वो चाचा पारस को घर फोड़वा बता रही थी। देखिए पशुपति पारस को जब उनके साथ के लोगों ने ही धोखा दे दिया, उनके विधायिका जब उनके सांसद जब बैठी हुई है मंच पर, जो तोड़ने में मैंने महत्वपूर्ण योगदान, अच्छा बताइए बीना देवी का इसमें योगदान नहीं था तोड़ने में? बिल्कुल था सर। आज वो सरकारी गवाह बन के बैठी हुई कहा हैं जाता है कि उन्हीं के घर पे सारी जो है और सरकारी गवाह बन के बैठी हुई हैं मंच पर और अनाउंस करवा रही हैं चिराग पासवान से कि मेरा नाम नहीं लीजिए, मेरा भी नाम लीजिए। लोग आगे कर रहे हैं कि देखिए इनको भी, इनका भी नाम लीजिए। ये साबित करता है, देखिए जो चोरी करता पकड़ा जाता है वही चोर कहलाता है, जो नहीं पकड़ा गया सो चोर नहीं कहता। और वक्त रहते चिराग पासवान ने यह भी साबित कर दिया कि वो कितने माने परिपक्व है राजनीति में। बीना देवी को टिकट वो देंगे, इस बात पे तो मैं 100% मुझे यकीन है कि नहीं मिलेगा। अच्छा। लेकिन बीना देवी को साथ लाने की बात जब आई तो कैसे उन्होंने मान लिया, आ जाइए कोई दिक्कत नहीं, मंच में बैठ जाइए। ये चिराग का इंक्लूसिव नेचर है। ये चिराग पासवान व्यक्तित्व के तौर पर नहीं है, इंसान के तौर पर चिराग पासवान कभी माफ नहीं करेंगे चाचा को, बीना देवी को, किसी को भी, जान लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा। लेकिन एक राजनीतिज्ञ के तौर पर वो इतने परिपक्व हो गए हैं कि वो 100 चूहे खाकर भी बिल्ली अगर हज को आएगी तो आगे खड़ा होकर वही कहेंगे आपका स्वागत है, आइए ना। अच्छा। और हाँ, सर, चिराग पासवान का बॉडी लैंग्वेज जब हम लोग देखे, वो जब मंच पर स्टार्ट किए, वो चढ़ना, देखिए, वहां पे भाषण देना शुरू किए, इतना ज्यादा वो मतलब उत्साहित थे, सीना चौड़ा हो गया था देखिए उनका। चिराग पासवान भी मेरी आपकी तरह इंसान ही है जी जी। और राजनीति में वो बच्चे हैं, अच्छा। इस बात को भूलिए मत। भले वो 2 बार से सांसद रहे हों या बहुत सारी बातें हों, उनको अब तक सिल्वर स्पून से ही वो मिलता रहा है। अच्छा। अब वो जब खुद से कर रहे हैं ना, तो भले आप कितना भी दूर से देख रहे हो इस चीज को, आप अप्रिशिएट करने से इस बात को नहीं भूल पाएंगे कि चिराग पासवान जब मंच पर होते हैं जनता के बीच तो बिल्कुल रॉ होते हैं, अनफिल्टर्ड होते हैं। ना वो नेता के तौर पर होते हैं, ना वो अभिनेता के तौर पर होते हैं, ना किसी बहुत बड़े बाप के बेटे के तौर पर आते हैं। वो आते हैं एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो जनता को देखकर तुरंत अभिभूत हो जाता है, वो खुद मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और देखिए ये नैसर्गिक गुण है किसी नेता का, जब वो भीड़ देखता है ना तो वो उत्साहित हो ही जाता है और जो जब उसके बाद वो जो चीज़ें निकलती हैं जहन से वो निश्चित तौर पर अनफिल्टर्ड होती है। और चिराग पासवान का मैंने भाषण फॉर्चुनेटली मैंने सुन लिया थोड़ा बहुत, उस वक्त पहुंच गया था, पीछे भीड़ में ही मैंने सुना जहाँ जनता थी वहाँ से। लोगों का रिएक्शन भी मैं देख रहा था, युवा कितना एक्साइटेड हो रहे थे, बहुत ज्यादा युवा सर, इतना ज्यादा कि हम लोग कैसे कैसे कार्यक्रम को कवर किए हैं सर, वो हम ही लोग जानते हैं। 2019-20 के चुनाव में मैंने चिराग पासवान जिस तरह से लड़ रहे थे चुनाव और तेजस्वी जिस तरह से लड़ रहे थे चुनाव, तेजस्वी के प्रति ये दीवानगी मैंने युवाओं में देखी थी 2020 के चुनाव में। सर आप इशारा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव को टक्कर दे सकते हैं चिराग पासवान? टक्कर, अब तो लड़ाई इन्हीं दोनों की है। हाँ। और कौन है? हाँ। सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, इन्हीं में लड़ाई है ना। और अब तो ताल ठोक रहे हैं एक तरफ से मुकेश सहनी, एक तरफ से संतोष माझी, उपेंद्र कुशवाहा उस एज ग्रुप में नहीं है लेकिन फिर भी वो भी जबरदस्ती घुसना चाह रहे हैं। लड़ाई कहीं ना कहीं चिराग पासवान, सम्राट चौधरी तब तक जब तक भाजपा उन पर हाथ रखे हुए है, चिराग पासवान फॉरएवर, तेजस्वी फॉरएवर। और तेजस्वी में थोड़ा सा जोड़ा नहीं डाला जाएगा कि कब भाजपा क्या कर दे, ईडी सीबीआई वाला। तो चिराग पासवान निश्चित तौर पर जानते हैं कि उनका भविष्य बिहार में बड़ा है और उसकी तैयारी करने उतर के चुके हैं। रहेंगे सांसद तब ना, जमुई छोड़कर हाजीपुर आ गए हैं वक्त रहते हैं, समझ लिए जमुई में उनको घेरने की तैयारी चल रही है। तो
सामने से तो डिप्लोमेटिकली वो ये बात कहेंगे कि जमुई मेरा घर है, जमुई मेरा ये है वो है सब कुछ, लेकिन जब परिस्थितियां बदलेंगी तो वो जानते हैं कि हाजीपुर सबसे सेफ सीट है चिराग पासवान के लिए। यहाँ से चिराग पासवान लड़ेंगे तो पानी में मगरमच्छ की तरह ताकतवर होंगे। और ये जगह गज और ग्राह का है। यहाँ पे जब तक गज पानी में था तब तक हाथी उस पर भारी नहीं हो पाया था, जबकि विष्णु और शिव के उपासक दोनों थे, तो दोनों के बीच की लड़ाई भूभाग की बड़ी फेमस है। तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई लड़ाई होगी, लेकिन ये जान लीजिए कि पशुपति पारस लड़ाई में नहीं है, ये बात उनको पता चल चुकी है। चलिए, तो देखिए आज हमारे संपादक नमन मिश्रा ने आपको पटना माफ़ कीजिएगा हाजीपुर के गंगा घाट से साफ साफ बता दिया है कि पशुपति पारस कहीं भी लड़ाई में नहीं है। लड़ाई में है तो केवल चिराग पासवान और उनके समर्थकों ने अक्षयवट स्टेडियम में आज बता दिया कि जीत किसकी हो सकती है, उम्मीदवारी किसको करनी चाहिए और नेता हाजीपुर का नेता और बेटा कौन हो सकता है। फिलहाल देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।